A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और अब हम पितृपक्ष की जो एनर्जी है, जो डेज हैं, उसमें एंटर कर रहे हैं। ये जो 15 डेज होते हैं, पहला दिन स्टार्ट होता है फुल मून नाइट से, डे से, एंड इट एंड्स विद अमावस्या। तो बिकॉज ऑफ द तिथीज, some people are saying that starting from tomorrow, which is 17th of September, and finishing on 2nd of October. And in some parts, it is recommended that this Pitru Paksh this time in 2024 are starting on 18th of September and finishing on 3rd of October. तो पितृपक्ष जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि वी लिव इन 21st सेंचुरी कि जो लोग अपनी बॉडी में नहीं हैं उनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है और ख़त्म हो गया है। दे आर डेड फॉर एवर। येस, दैट इज़ ट्रू इन अ वे, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड ऑलवेज विद आवर एंसेस्ट्रल लीनिएज। सो जो पितृपक्ष है, इट इज डेडिकेटेड टू ऑनर आर पितृ और आर एंसेस्टर्स और आर फोर फादर्स, आप जिस भी नाम से उनको जाने। ये जो पीरियड है 15 डेज का, ये बहुत ही सेक्रेड पीरियड माना जाता है, जिसके में हम अपने फोर फादर्स के लिए प्रेयर्स करते हैं, अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर्स करते हैं, उनको ऑनर देते हैं और उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही सेलिब्रेट होता है, डिफरेंट टाइमिंग्स पे, डिफरेंट नेम्स के साथ। ये बहुत सारे कल्चर्स हैं, चाइना में, अफ्रीका में, एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट दे सेलिब्रेट एट डिफरेंट टाइम्स। बट एनीवे, वी सेलिब्रेट दिस ड्यूरिंग जो भी हमारे नवरात्रि होती हैं उनसे 15 डेज प्रायर। तो अब या तो कल या परसों से ये स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारे फोर फादर्स रहे हैं, आप उनको नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं, डजेंट मैटर, इंटेंशन इज़ इनफ। आपको उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो है वो प्रार्थना करनी है अपने डिवाइन से, आप जिस भी डिवाइन फॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं। क्यों करनी है प्रार्थना? और जब मैं मुक्ति के लिए बोल रही हूँ तो इसका क्या मतलब है? मृत्यु के बाद कई बार ऐसा होता है कि अगर इतनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं है, नहीं थी किसी भी सोल के अंदर, वो अपनी अवेयरनेस में नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ को जो है स्पेंड किया है और बहुत ही ऑर्डिनरी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा जब शरीर छूटता है तो भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हम अपनी आगे की यात्रा, मतलब आगे के जन्मों में जो है वो शुरू नहीं कर पाते और यहीं पर जो है अर्थ बाउंड जो स्पिरिट फॉर्म्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं, उसी अवस्था में जो है हम घूमते रहते हैं। और बहुत टाइम बाद ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत टाइम के तक घूमने के बाद सोल्स जो हैं वो बहुत टायर्ड हो जाती हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो हाउ टू एलिवेट देयर कॉन्शियसनेस, बिकॉज एट दैट स्टेज उनके पास वो एक मौका नहीं होता कि वो आगे के लेसन सीख सकें या ये सीख सके कि क्यों उनका ऐसा हाल हुआ है। तो उस स्थिति में उनके परिवार वालों की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। अगर आप अपने ऐसे कुछ सोल्स को जानते हैं जो जिनकी मृत्यु आपके सामने हुई है या जो भी आपके फोर फादर्स हैं, तो उनके नाम से आप पूजा अर्चना करा सकते हैं।
उनके नाम से आप दान पुण्य कर सकते हैं, राइट। अगर आपको पर्टिकुलर उनका डेट पता है कि डेट ऑफ डेथ पता है, तो आप किसी भी पंडित जी से या जो भी इस तरह की चीज़ें देखकर बताते हैं कि उनका कौन सा दिन जो है इन 15 डेज में असाइन होते हैं। तो वो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जिन कैलकुलेशंस के आधार पर वो आपको डे बता सकते हैं कि इस दिन जो है उनका श्राद्ध पड़ेगा। और अगर आपको नहीं भी मालूम तो भी इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी डे यू कैन डू सम काइंड ऑफ अ चैरिटी, उनके नाम से आप गरीबों में खाना बांट सकते हैं। आप मंदिर में जो है वो जो भी है राशन या जो भी आपकी श्रद्धा है, ऐसा कहा जाता है कि कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हिंदू उसमें मना करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल का दान नहीं करना चाहिए या कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो बेटर है कि जो भी, या तो आप कुछ खाना बना के इस तरह के आपके आसपास अगर कोई भी इस तरह के संस्थान हैं जहां आप उसको डोनेट कर सकते हैं, वहां दे सकते हैं। आप मंदिर में दे सकते हैं। आप अपने जो आपका स्टाफ है, काम करने वाले हैं, उनको कुछ डोनेशंस दे सकते हैं, पैसा डोनेट कर सकते हैं। किसी अच्छे काम के लिए जो है में पैसा लगा सकते हैं। और अगर जो भी आप डोनेशंस देते हैं, जो भी आप दान पुण्य करते हैं, उसको करते हुए आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि इससे जो भी एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी जो है मैं अपने जो भी मेरे एंसेस्टर्स हैं, अगर वो कहीं भी अंधेरे में इस तरह भटक रहे हैं कि वो अपने आगे की ज़िंदगी में नहीं जा पा रहे या लाइट में नहीं जा पा रहे, तो ये एनर्जी मैं उनके लिए डोनेट करती हूँ और गॉड से प्रे करती हूँ कि उनको आगे का रास्ता जो है उनके लिए बनाया जाए, उनको रोशनी में लाया जाए। और जितनी आप इसको अंदर के दिल से एक होता है कि हमने रिचुअल कर दिया। बहुत सारे लोग पंडित जी को भी बुलाते हैं घर में, वहाँ पर काफ़ी सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, वो भी कर सकते हैं इफ़ यू आर ओपन फॉर दैट। द ओनली थिंग इज जस्ट डू इट एज मच एज यू कैन। एंड वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी इंटेंशन क्या है। तो सही मायनों में दिल से जब आप उनके लिए प्रेयर करेंगे, सही मायनों में जब आप उनके लिए एक दान पुण्य करेंगे, तो उससे उनको सद्गति मिलती है। ऐसा समझा जाता है कि इन 15 दिनों में जो एंसेस्टर्स होते हैं वो फिर से अपने अपने परिवार या मतलब भूलोक में आते हैं। और जब उनके परिवार वाले उनके लिए जो है उनको सम्मान देते हैं, एक तरह से उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए जो है दान पुण्य करते हैं, तो उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ऑन द अदर हैंड, जब आप ये सब करते हैं तो आपको किस तरह से इससे बेनिफिट होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी इस एंसेस्ट्रल जो कर्सेस होती हैं या एंसेस्ट्रल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे कैसे निवारण किया जाए, उसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और ये करना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में जो है वो बात की हुई है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों से कोई भी इस तरह की गलतियाँ हुई हैं जिससे कुछ मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, या जिससे जो है वो जो भी गलत काम हुए हैं, उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी कार्मिक ऊर्जा है, जो संस्कार हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि फैमिलीज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर पीढ़ी में पाई जाती है, हर लीनियज में पाई जाती है। किसी किसी फैमिली में जो है वो
हेल्थ इश्यूज होते हैं, कहीं पर बच्चों के साथ इश्यूज होते हैं, कहीं पर जो है किसी फैमिलीज में जो है शादी नहीं होती, कहीं पर जल्दी जो है वो डेथ्स होती हैं, कहीं पर अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो फैमिली में हर लीनियज में जो है वो चलते आ रहे हैं। और यही वजह होती है कि जो वो कार्मिक संस्कार हैं लीनियज के, अगर वो कंप्लीट नहीं होते, वो पूरे नहीं होते, तो इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक तो चलते रहते हैं। आगे की आने वाली जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, और जो लोग अपने शरीर को छोड़ जाते हैं उनको भी सद्गति नहीं प्राप्त होती। तो जब आप ये सब चीज करते हैं तो दोनों ही पीढ़ियों के लिए, जो अभी प्रेजेंट हैं या जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो अपना शरीर छोड़कर चली गई हैं, उन सब के लिए ये बहुत एक अच्छा टाइम है क्लेंजिंग का और हीलिंग का। आप अपने पितरों के नाम से और अपनी फैमिली के नाम से जो है वो अपने डिवाइन से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं कि हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं। और अगर आपको ये आभास है कि आपकी फैमिली में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और अगर आप अभी तक इस चीज़ की अवेयरनेस में नहीं भी थे, तो आप देखेंगे, अगर अपने पेरेंट्स से बात करेंगे या आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में या आपकी जो क्लोज नेट फैमिली है, आपके कजिन्स हैं, आपके ताए चाचे हैं, आपकी बुआ हैं, आपके और ये दोनों की तरफ से, राइट, मदर एंड फादर बोथ, क्योंकि जो डीएनए एक बच्चे का जो डीएनए होता है वो दोनों से मिलकर बनता है, मदर के जीन्स से और फादर के जीन्स से। तो जो भी इश्यूज होते हैं वो दोनों ही लीनियज से आते हैं। तो इसलिए आपको जो भी आपको प्रेयर्स करनी है वो सबके लिए करनी है, जो भी फैमिली एंसेस्टर की लाइन है, चाहे वो फादर की है चाहे वो मदर की है, दोनों के लिए ही आपको प्रेयर करनी है। सो बी ओपन, वंस यू ओपन यू कैन सी वेरी क्लियरली कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। एट टाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। और ये कहानी आपकी ही नहीं होती, आपकी फैमिली में सबकी होती है। या जैसे मैंने बोला बहुत सारे इश्यूज हैं, आप देखेंगे कि सभी उन इश्यूज से जूझ रहे होते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि जो डीएनए है उसमें वहाँ कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है, वो जो प्रोग्रामिंग है, वो जो संस्कार हैं वो आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है उन संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। एंड वेन एवर वी डू एनीथिंग वेरी वेरी जेन्युइनली, राइट, नॉट फॉर द सेक ऑफ कि हमने बस क्योंकि ये करना है तो हमने और रील बनानी है। आजकल तो ये भी बड़ा फैशन है कि कोई भी चीज़ की रील बनानी है तो हमने एक पंडित को बुलाया और वो किया, जो भी रिचुअल्स किए और आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपको ये समझना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप पंडित को बुलाना चाहें ठीक है, उनसे जो भी पूजा अर्चना करानी है कराना चाहें ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इन 15 दिनों में आपकी जो प्रेयर्स हैं वो मेनली अपने एंसेस्टर्स के लिए होनी चाहिए, उनकी सद्गति के लिए होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा कार्य कर सकें, डोनेशंस कर सकें, किसी अच्छे कार्य में लग सकें और अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पर माफ़ी मांग सकें, और उनसे जो भी आपके आचरण में आया है ना। जैसे कई बार किसी फैमिली में देखा गया कि सब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा होता है, या सब लोग जो है वो कुछ गलत कामों में पड़े होते हैं, या अल्कोहलिज्म होता है, या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं। तो देखिए वो इसलिए है क्योंकि आपने जो है वो बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के आप लाइफ जी रहे हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन वेलबींग ऑल्सो। और जब ये आप करते हैं तो डिवाइन से तो आपको ग्रेस मिलती ही मिलती है, और जो भी ये संस्कार हैं इनसे तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। आप अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं,
और क्योंकि जब उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, जब आप उनको मुक्त करते हैं और वो अपने जीवन में आगे जो है बढ़ सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत सारी जो है दुआएं भेजते हैं, बहुत सारी आपके लिए प्रेयर्स भेजते हैं, आपको बहुत अच्छा जो है वो संस्कार आपके लिए भेजते हैं। तो ये 15 दिन अब आपको कैसे बिताने हैं? बहुत ही सिंपल प्रेयर्स के साथ, अवेयरनेस के साथ। जो भी गलतियां हमारे परिवार से हुई हैं या हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे या फोर फादर्स थे उनसे हुई हैं, उनके बिहाफ पर माफ़ी मांगकर और अपने अंदर जो है वो उन चीज़ों को चेंज करके, उस चेन को, जो कार्मिक चेन जो चल रही है, उस चेन को तोड़कर आगे बढ़ना है, ताकि हम जब अपने ये आगे बढ़ें और नवरात्रि में अपनी माँ, अपनी शक्ति का आह्वान करें, तो हम बहुत प्योरिटी के साथ उनके साथ जुड़ सकें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बट मेक श्योर दैट यू लिव वेरी वेरी, और जो भी करें दिल से करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें और मानवता के साथ करें। That's all in this video, and I'll meet you in my next video.